आज हम जिस नेता की बात कर रहे हैं उनको योगी से संबोधित किया जाता है और उनका नाम है आदित्यनाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनको हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी जो शायद योगी जी से संभाली नहीं जा रही, जिसका अंदाजा विकास दुबे जैसे लोगों के बढ़ते हौसलों और प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं, चाहे वो रेप हो, हत्या हो, प्रशासन की लापरवाही हो, इन सबको देखने से पता चल जाता है। और इन सब से प्रदेश में योगी राज है या जंगल राज, इसका भी अंदाजा लग जाता है। मोदी जी का डायलॉग है ना, सब चंगा सी, बस यही हाल है प्रदेश का। सब चंगासी, सब चंगासी, भारत में सब अच्छा है। एक मुख्यमंत्री का काम है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, पर वो तो योगी आदित्यनाथ जी से हो नहीं रहा। पर योगी जी बदले की राजनीति बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शायद वो सीएम सिर्फ बदला लेने के लिए ही बने हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पर योगी जी सिर्फ उनके पीछे पड़े हैं जिनसे उनके विवाद मुख्यमंत्री बनने से पहले थे या जिस सरकार ने उनको जेल के दर्शन करवाए, क्योंकि जनता में आग लगाने में तो योगी जी माहिर हैं और इन्हीं कुछ कारणों से योगी जी हवालात के दर्शन भी कर चुके हैं। योगी जिनसे बदला लेने में लगे हैं उनमें सबसे बड़े नाम हैं आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, अतीक अहमद। और ऐसे नामों की एक बड़ी लिस्ट योगी जी के पास है जिनसे सिर्फ वो बदले की राजनीति कर रहे हैं। आजम खान पूर्व मंत्री और सांसद, इनके खिलाफ तो ऐसे ऐसे केस लगे हुए हैं जिनको सुनने के बाद शायद आप हंसने लगें। जिस केस में इनको जेल के दर्शन करवाए गए उसमें कुछ केस ऐसे हैं: पेड़ चोरी, किताबें चोरी, यहाँ तक कि भैंस चोरी और बकरी चोरी। उन्हें सरकार ने भूमाफिया भी बताया है। अब्दुल्ला आजम खान पूर्व विधायक, आजम खान के पुत्र को उनके पिताजी के साथ जेल भेज दिया गया और उनके ऊपर भी कुछ इसी प्रकार के बहुत सारे केस लगाए गए। अतीक अहमद पूर्व सांसद, इनके खिलाफ बदले की राजनीति कुछ यूं हुई कि योगी जी ने इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। दर्जन भर केस लगाने के साथ साथ योगी ने इनकी कई प्रॉपर्टीज पर शिकंजा कसा और अतीक अहमद द्वारा बनाई गई इमारतें गिरा दी गई। आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें हम सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे और ना ही हमारा इसमें कोई हित छुपा है। बस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हम सिर्फ सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सच में कोई नेता ऐसा होना चाहिए जो समाज को बांटने में लगा रहे, या जो सिर्फ एक धर्म को साथ लेके चले तो क्या सच में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लायक हो जाता है, और वो भी उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसमें दोनों धर्मों की जनसंख्या अनुपात लगभग बराबर है। आइए सुनते हैं योगी के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। इसका सोर्स है एशियन नेट न्यूजेबल ई पेपर 2007। इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने मैजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए गोरखपुर में एक विवादित जगह पर भड़काऊ बयान दिया। मुहर्रम के दौरान हुए एक विवाद में राजकुमार की मौत हो गई, जिसके बाद तत्कालीन मैजिस्ट्रेट ने योगी को विवादित इलाके में जाने से वर्जित कर दिया था। परंतु योगी सिर्फ गए ही नहीं बल्कि वहां ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद पूरे गोरखपुर शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, आगजनी हुई, काफी लोग मारे गए। इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ पर आईपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279 और 506 में मुकदमा दर्ज किया गया। 2011 योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम औरतों को रेप और मारने पर एक विवादित बयान दिया था। विराट हिंदुस्तान की रैली में योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान देते हुए आह्वान किया कि खोदो मुस्लिम औरतों की कब्रें और बलात्कार करो उनका। 2015 योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो यूट्यूब पर काफी वायरल हुआ जिसमें वो इंटर रिलीजन मैरिजेस पर कह रहे थे कि अगर हिंदू की एक लड़की मारी गई तो मुसलमानों की 100 लड़कियां उठाएंगे और मार देंगे। हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को
2015 में एक दूसरा मामला, असहिष्णुता पर एक बहस के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की तुलना हाफिज सईद से की। डिबेट के दौरान उन्होंने कहा कि शाहरुख को समझना चाहिए कि इस देश की बहुमत जनता हिंदुओं की है और उन्होंने ही उसको स्टार बनाया है। अगर हिंदुओं ने उसकी फिल्मों का बहिष्कार शुरू कर दिया तो वो सड़क पर आ जाएगा। इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं, कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। योगी के खिलाफ पहला मामला साल 1999 में पंचरुखिया कांड में महाराजगंज कोतवाली में दर्ज किया गया था। पंचरुखिया महाराजगंज जिले में भटोली कस्बे के पास एक गांव है जहां कब्रिस्तान और तालाब की जमीन को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद था। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि तलत अजीज और उसके दूसरे साथियों ने उनकी हत्या की नीयत से गोली चलाई थी। कल्याण सिंह सरकार ने इस घटना की पूरी जांच CBCID को सौंप दी, जिसके बाद CBCID ने 16 महीने बाद 27 जून 2000 को फाइनल रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। जांच में पता नहीं चल पाया कि गोली किधर से चलाई गई थी। तलत अजीज का आरोप है कि CBCID ने इस पूरी घटना की लीपापोती कर दी। योगी के खिलाफ दूसरा मामला 2007 में दर्ज हुआ था। इस मामले में गोरखपुर में मुहर्रम के रिवायती जुलूस में शामिल कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ। इसमें देसी कट्टे से गोली चलाई गई और मुशीर और शानू को वो गोली लगी। इसके बाद राजकुमार अग्रहरी नाम के लड़के को बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हिंदू युवा वाहिनी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने राजकुमार की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना को लेकर अगले दिन इस्माइलपुर मोहल्ले में बवाल हुआ और वहां एक मजार में आगजनी की घटना हुई। इसके बाद पथराव व हवाई फायरिंग की घटना हुई। राजकुमार को न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक सभा की। इस दौरान अल्पसंख्यकों की 5 दुकानों में आग लगा दी गई। अगले दिन योगी हिंदू चेतना रैली को संबोधित करने कुशीनगर गए और वहां से लौटते समय गोरखपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्वांचल के 10 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। अल्पसंख्यकों और उनकी दुकानों पर हमले किए गए। राज्य सरकार ने मामला CBCID को सौंप दिया। CBCID ने जांच की पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश की। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। योगी आदित्यनाथ पर IPC की धारा 151A, 146, 147, 279 और 506 में मुकदमा दर्ज किया। क्रिमिनल चार्जेस ऑन योगी आदित्यनाथ। सोर्स न्यूज़ 18 हिंदी, ई-पेपर, वेबसाइट। पहला, 5 मुकदमे IPC की धारा 147 में दंगे भड़काने के लिए, 148 घातक हथियार से दंगे भड़काने के लिए। दूसरा, 2 मुकदमे IPC की धारा 153A में किसी धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा, 2 मुकदमे IPC की धारा 295 में किसी धर्म के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर उसे अपमानित करने के लिए। चौथा, 2 मुकदमे IPC की धारा 147 में कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण के लिए। पांचवा, 2 मुकदमे IPC की धारा 307 में हत्या के प्रयास के लिए। छठा, 1 मुकदमा IPC की धारा 506 में आपराधिक धमकी के लिए। सातवां,
एक मुकदमा आईपीसी की धारा 504 में शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के लिए। 8वां, एक मुकदमा आईपीसी की धारा 139 में दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के लिए। अब ये आपको सोचना है कि आपको कोई ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ बदले की राजनीति करे, या ऐसा नेता जो युवा शक्ति, युवा सोच के साथ देश प्रदेश को आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाए।